आखिर कैसे हुआ एक स्त्री के गर्भ से बंदर बच्चे का जन्म। एक छोटे से गांव में एक किसान अपनी 3 पत्नियों के साथ रहता था, मगर वो तीनों ही बांझ थीं। इस कारण किसान हमेशा दुखी और परेशान रहता था। फिर एक दिन उसके बचपन का मित्र उसी गांव से गुजर रहा था तो किसान से मिलने चला आया। जब दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बातचीत कर रहे थे, फिर किसान ने अपनी परेशानी भी बता दी। उसकी बात सुनकर दोस्त ने कहा, तुम चिंता मत करो, गाँव की सीमा पर जो पहाड़ी है वहीं एक बाबा रहते हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान होता है। तुम एक बार जाकर उनसे मिल लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन भोर होते ही किसान बाबा से मिलने पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। किसान बाबा से मिला और उसने जीवन में चल रहे दुख का कारण बताया। उसकी बात सुनकर बाबा ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, मेरी झोपड़ी के पीछे एक बगीचा है, वहाँ एक सेब का पेड़ है, तुम पत्थर मारकर 3 सेब तोड़ लेना और उन्हें ले जाकर अपनी पत्नियों को खिला देना। किसान पत्थर लेकर बगीचे में गया और साधु के बताए अनुसार 3 सेब तोड़ लिए। फिर किसान ने बाबा से इजाजत ली और घर की तरफ लौट गया। घर पहुँचकर उसने अपनी तीनों पत्नियों को वो सेब दिए। 2 पत्नियों ने वो सेब खा लिया, मगर एक जो काम में व्यस्त थी। किसान की 2 पत्नियों ने सेब खा लिया, मगर एक जो काम में व्यस्त थी वो द्वार पर सेब रखकर भूल गई। तभी एक शरारती बंदर दरवाजे के पास आया और सेब उठाकर खाने लगा। जब किसान की पत्नी ने बंदर को सेब खाते हुए देखा तो वो एक डंडा लेकर आई और बंदर को वहाँ से भगा दिया, मगर बंदर ने सेब झूठा कर दिया था। पत्नी ने किसान के डर से वह झूठा सेब खा लिया। फिर कुछ महीनों के अंदर तीनों पत्नियां गर्भवती हो गयीं। ये सुनकर किसान खुशी से झूम उठा। फिर समय बीता और वो दिन आया जब किसान की 2 पत्नियों ने लड़के को जन्म दिया, मगर छोटी पत्नी ने एक बंदर बच्चे को जन्म दिया, जिसे देखकर किसान के होश उड़ गए। अब किसान भागते हुए उस बाबा के पास गया और बोला, बाबा मेरी 2 पत्नियों ने तो स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया, मगर मेरी छोटी पत्नी ने एक बंदर बच्चे को जन्म दिया है। बाबा ने किसान से कहा, ये तो तभी हो सकता है जब वो सेब तुम्हारी पत्नी के खाने से पहले किसी बंदर ने झूठा कर दिया हो, मगर तुम घबराओ मत, वो भी तुम्हारा ही बच्चा है, उसे भी प्यार से पालो। फिर किसान बाबा को प्रणाम करके घर लौट गया। घर पहुंचकर किसान ने एक बेटे का नाम सोहन, दूसरे का मोहन और बंदर बेटे को बजरंग नाम दिया। समय बीता और तीनों भाई अब बड़े हो गए थे। With time, all 3 brothers grew up, but Sohan Mohan started hating his younger brother Bajrang, and both the brothers never included Bajrang in sports, due to which he used to sit alone and sad. But his parents used to love Bajrang like their own child. Then one day the farmer became very ill and he called both his sons and said, my children, I cannot earn now because I have no strength in my body at all. Now you will have to bear the household expenses by working hard. Then both the brothers thought and said, okay father, but we need 2 mules to look for work. The farmer fulfilled their demands and gave 2 mules, and the next morning both the brothers sat on them and set out to look for work. Seeing his brothers leaving, Bajrang said to his father, Father, I also have to work hard. I will also go to earn. Father said, my son, you are still a child and you will not be able to handle the mule properly. Then Bajrang said, Father, I do not want a mule. I have my own ride. Then Bajrang brought a dog from outside and said, this is my ride. Father, I will go sitting on this. Father gave permission and Bajrang sat on the dog and started walking, but it was going very slowly. Bajrang thought there was only one way to make it run.